प्यारे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अब एक भाग का क्वेश्चन देख रहे हैं। जो ये नंबर लिखा हुआ है ये कहलाता है भाज्य कहलाता है। इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसे भाज्य कहते हैं या फिर इंग्लिश में कहें तो डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। इसको हमें डिवाइड करना होता है और जो यहाँ नंबर लिखा है इसे कहते हैं भाजक। भाजक मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसे डिवाइज़र। ये डिवाइज़र ये डिवाइड करने वाला है, ये भाग देने वाला है इस नंबर में। तो हम डिवाइड अब कैसे करेंगे 2 से इस नंबर को, ये नंबर 2 से कैसे डिवाइड होगा। उसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे इस वाले एक डिजिट, पहले वाले डिजिट को देखेंगे। ये डिजिट अगर इससे छोटा है तो आप 2 डिजिट को लेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये डिजिट 2 से छोटा नहीं है बल्कि 2 के बराबर ही है। तो ऐसे केस में 2 से बड़ा है, ये 2 से बड़ा है। फ़ोन आ गया था, डिस्टर्बेंस आ गया। तो ये देख रहे हैं कि ये वाला नंबर इससे बड़ा है। जब बड़ा है तब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा 2 का टेबल पढ़ेंगे कि ये ना होने पाए। 2 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 3 से ज़्यादा ना होने पाए। इसको हम जब ऐसे पढ़ेंगे कि इसका वैल्यू जो है वो 3 से ज़्यादा ना होने पाए, यानी हम 2 का जो टेबल पढ़ेंगे तो उस टेबल की वैल्यू जो है वो 3 से ज़्यादा ना होने पाए। तो इसलिए हम 2 1 जा 2 करेंगे और 2 2 जा 4। देख रहे हैं कि अगर हम इसको एक बार पढ़ते हैं तो 2 आ रहा है, अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आ रहा है। 4 जो है वो इससे बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हमें 2 बार नहीं पढ़ना है, हमको इसको एक बार ही टेबल पढ़ना है। और जितने बार टेबल पढ़ते हैं उसको यहाँ लिखा करते हैं। तो 2 1 जा 2, ये जो कि 3 के नीचे ही लिख देंगे। अब इसमें से ये घटा के लिखते हैं, 3 में से 2 जब माइनस करेंगे घटाएंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद हम इस अंक के बाद, इस डिजिट के बाद अगला डिजिट देखते हैं जो कि 0 है। उसको ऊपर से नीचे यहाँ पर ले आएंगे इस डिजिट के साथ, यानी 0 आके यहाँ पर। अब 2 का भाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, इन 10 में, ये 10 बन गया। अब 10 में पढ़ेंगे, 10 में पढ़ेंगे। 2 का टेबल 10 में पढ़ना है, 2 का भाड़ा 10 में पढ़ना है। 2 पंजे होते हैं 10, तो इसको लिख देंगे 2 पंजे 10 और फिर घटाएंगे। 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ 0 आ गया। अब ऊपर से हम इसके बाद घटाने के बाद जो है दूसरा काम होता है ऊपर से एक अंक को नीचे लाना। तो इस अंक को नीचे ले आए। अब इससे पहले 0 है तो इसको हमें देखनी नहीं है, 4 ही है, ये 4 ही माना जाएगा। इस 0 पहले है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब 2 का भाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि इसके बराबर है। तो आपको मालूम है 2 का भाड़ा जब हम 2 बार पढ़ते हैं तब 4 आ जाता है। तो 2 दूनी 4, यानी 2 2 जा 4। अब इसमें घटाने का काम करते हैं, इसमें से घटा देंगे, देखने 0 आ रहा है। अब ऊपर से हम जब 0 उतार के ला रहे हैं, इससे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऊपर से अगर हम कोई डिजिट, कोई अंक उतार के ला रहे हैं और फिर यहाँ पर देखें ये नंबर है उससे छोटा है, यानी अब डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि 0 आ रहा है। ये 0 है और 0 छोटा होता है, 2 से भाग नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे केस में अगर आप उतार के ला रहे हैं और भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर आपको 0 लगाना पड़ता है। ये एक नई चीज़ है, मतलब ये ऐसी चीज़ है थोड़ी सी अलग है, अभी तक जो बताया उससे अलग है। तो फिर यानी उतार के लाएँ आप, डिवाइड ना हो तो यहाँ पर 0 लगा दें। फिर अगला काम ये करेंगे, इस वाले डिजिट को, अगला डिजिट को, नेक्स्ट डिजिट को उतार के लाते हैं ऊपर से, जो कि 5 है। अब 2 का भाड़ा हम पढ़ेंगे ऐसा कि ये 5 से ज़्यादा ना होने पाए। 2 का भाड़ा आपको मालूम है 2 कम 2 ना 4, 2 3 6 होता है, यानी 3 बार पढ़ा। लेकिन 6 देख रहे हैं किससे ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 3 बार ना पढ़ के 2 बार ही पढ़ेंगे। 2 का भाड़ा 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 2 जा 4 और इसके नीचे लिख देंगे। और इसमें से इसको घटा के लिखते हैं जो कि 1 आ गया। उसके बाद फिर ऊपर से हम यहाँ से जो भी हमारा अंक है 0 है, देखिए, तो इस 0 को यहाँ से उतार के ले आएंगे इस जो बचा था घटाने पर उसके साथ में, और ये एक नया नंबर बन गया 10। अब 2 का टेबल इसमें पढ़ेंगे, 2 पंजे होते हैं 10, क्योंकि 2 या 6 और 2 चक्कू 8, 2 पंजे होते हैं 10 और 2 छंगे 12 होते हैं। ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा नहीं करना है, हमें कम तक ही रखना है, इसके ठीक कम रखना है, ऐसी के बराबर हो जाए। बराबर आ गया 2 पंजे 10, तो इसमें से घटाएंगे 0, इधर घटाएंगे 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम ऊपर से एक जो भी डिजिट अगला है उसको यहाँ पर उतार के लाते हैं। ये एरो बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर दिक्कत हो तो बना लें, समझने के लिए हमने बना रखा है। 3 उतार लाए ऊपर से। अब 2 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना होने पाए। अगर हमने 2 बार पढ़ा तो 4 ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमें एक बार ही पढ़ना होगा। 2 1 कम, 1 इधर लिख देंगे और 2 इधर लिख देंगे। फिर इसमें से घटाएंगे तो 1 बचा,
एक जो है वो इसके बाद कोई डिजिट नहीं है और एक यहाँ पर इस 2 से छोटा है, तो इसने ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है। यहाँ पर जो नंबर आया है उसे शेषफल बोलते हैं। जो बचा है इसके बाद भाग होगा नहीं, घटाने के बाद बचता है जो, और कोई और डिजिट है नहीं, तो घटाने के बाद जो नंबर बचता है वो इस भाजक से कम होता है। इसे इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। तो रिमाइंडर है ये, यानी शेषफल है। और जो यहाँ पर आया है उसको हिंदी में कहते हैं भागफल, और इंग्लिश में कहते हैं इसे क्वोशेंट। क्वोशेंट आ गया ये, तो ये आंसर आ गया हमारा। यानी इसमें रिमाइंडर, क्वोशेंट ये आ गया, और ये रिमाइंडर। अगर हमारा रिमाइंडर 0 होता तो आंसर फिर यही कहलाता, लेकिन इसमें हमें शेषफल भी बताना पड़ेगा। तो ये पूरा सवाल यहाँ पर हमारा हो चुका है, ये भागफल और यहाँ पर ये शेषफल। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।